हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशन टेक्निकल क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोग जितना भी वीडियो मैंने बनाया है उस वीडियो को आप लोग देखिए। वो वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं आगे चल के वो वीडियो का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देखिए। आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो न्यू टॉपिक है, जो कि आपको लगभग सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलेंगे। ये मेरा टॉपिक का नाम है वैद्युतिक मापक यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है हम लोग को। इंस्ट्रूमेंट बोले अगर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक यंत्र, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होगा, है ना, उसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब क्या है, जैसे करंट है, वोल्टेज है, रेसिस्टेंस है, इसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए कोई ना कोई तो यंत्र होगा। जैसे करंट को मापने के लिए एम्पियर मीटर है, वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर है, इसी तरह और भी है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसी के हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। वो कैसे काम करता है, उसके पीछे क्या क्या सब चीज लगा हुआ है, वो वर्किंग कैसे हो रहा है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट का, तो इंस्ट्रूमेंट जितना भी होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो किसी न किसी प्रभाव, किसी न किसी इफेक्ट पर वर्क करेगा। कहने का मतलब वो विद्युत के हो सकता है उसमें प्रभाव पर काम करे, हो सकता है चुंबकीय प्रभाव पर काम करे, हो सकता है रासायनिक प्रभाव पर काम करे, हो सकता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करे, किसी न किसी इफेक्ट पर काम करेगा। जैसे एग्जांपल ले, एम्पियर मीटर है, आमीटर जिसको बोल रहे हैं, उसमें करंट दिखा रहा है। इस तरह से एक सुई रहता है, वो 0, 1, 2, 3 एम्पियर बता रहा है। तो वो कैसे बता रहा है, वो कैसे सुई इधर से इधर जा रहा है, वो हम लोग सीखेंगे। वो गया तो रुक कैसे गया, क्या उसके पीछे लगा जो कि रुका वहां पे, फिर वो कैसे 0 पर आ गया। जैसे कि हम लोग गाड़ी में भी देखते हैं, किलोमीटर वाला कांटा रहता है या तेल वाला कांटा रहता है, वो कैसे वर्क कर रहा होगा, उसके पीछे हम लोग ये देखेंगे आज। तो जितना भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, खास करके इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बात करें, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रभाव है, चाहे विद्युत चुंबकीय प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव है, उसमें प्रभाव कोई ना कोई प्रभाव है। समझ में आ गया इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग समझ रहे हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे हम लोग। अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बात करें, विद्युतिक मापक यंत्र का बात करें, इसको हम लोग 2 भाग में बांटे हैं। इसको 2 भाग में बांट रहे हैं। कौन कौन सा भाग है? तो पहला भाग हम लोग बांट रहे हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। पहला है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि प्राथमिक यंत्र भी कह सकते हैं, हिंदी में प्राथमिक यंत्र। अगर दूसरा बात करें तो दूसरा है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट यानी कि द्वितीयक यंत्र। 2 तरह का इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। मतलब कि ये इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, दूसरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है क्या? अगर हम लोग इस प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का बात करें, प्राथमिक यंत्र का बात करें, तो ऐसा यंत्र है जो कि किसी न किसी, मान लिया सब करंट जाएगा, कुछ इफेक्ट तो होगा इसमें, रासायनिक हो, विद्युत प्रभाव हो, का कोई भी प्रभाव हो, रासायनिक हो, उसमें हो, चुंबकीय कोई प्रभाव। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमको वैद्युतिक राशि का, राशि मान लिया उसमें कोई भी चीज है, करंट है, वोल्टेज है, मतलब कुछ भी पावर है, ये सब जो है उसका सिर्फ हमको सूचना दे, उपस्थिति बताए। ऐसा यंत्र जो कि हमको वैद्युतिक राशि का सिर्फ उपस्थिति बताएगा, वो कहलाएगा मेरा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। नहीं समझे होंगे? एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। क्या है ये कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब कि जो हम मान लीजिए यहां पर आए, कोई आया, यहां पे आया, हम जान गए वो आया, उपस्थिति सिर्फ
एग्जाम्पल जैसे गैल्वेनोमीटर, अगर इसका एग्जाम्पल ले हम, प्राइमरी का अगर एग्जाम्पल ले तो गैल्वेनोमीटर वो सिर्फ उपस्थिति बताता है। अगर गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो अगर उसमें करंट फ्लो करा देंगे तो बस बताएगा कि करंट इसमें गया, निडिल हिलेगा, सुई जो है हिलेगा, बताएगा कि करंट गया, लेकिन कितना गया वो नहीं बताएगा। उसी को कहते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, जो कि सिर्फ उपस्थिति बताए। एग्जाम्पल एक और अच्छा सा ले लेते हैं फेज टेस्टर का। क्या करते हैं हम लोग, फेज टेस्टर को इस तरह से लगा है। फेज टेस्टर जो लगाते हैं उसमें सिर्फ एक जो है लैंप जो उसके अंदर है वो हमको बता रहा है कि इसमें आपका सप्लाई आ रहा है। कितना आ रहा है बता रहे क्या, कितना नहीं बताएगा, वो सिर्फ आपको बताएगा कि आ गया। जो अपना सिर्फ प्रेजेंस बता दे, उपस्थिति दर्ज करा दे, वैसा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा मेरा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, प्राथमिक यंत्र। क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें द्वितीयक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का बात करें अगर, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमको उपस्थिति के साथ साथ उसका रीडिंग भी बताए, उसका रीडिंग भी बताए। समझ में आ रहा है ना, मतलब कितना है वो। अगर आमीटर का बात करें तो उसमें बताएगा करंट बताएगा, लेकिन कितना भी बताएगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर में हमको पता चलेगा कि इतना वोल्ट है, इतना वोल्ट है, 200, 220, 230। तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, द्वितीयक यंत्र। समझ में आ गया बात ना। अगर सेकेंडरी का बात करें तो आमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, यही सब होगा, बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट को, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को 2 भाग में बांटे हैं, प्राथमिक यंत्र और द्वितीयक यंत्र। प्राथमिक यंत्र में ऐसा यंत्र आएगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट आएगा जो सिर्फ हमको बताएगा कि उसमें वो आ रहा है, यानी कि प्रेजेंस, उपस्थिति बताएगा। जैसे गैल्वेनोमीटर हमको सिर्फ बताएगा करंट आ गया, फेज टेस्टर से पता चल गया कि यहाँ पे है फेज, सप्लाई आ रहा है, कितना आ रहा है वो नहीं बताएगा। दूसरा क्या है, उपस्थिति तो बता ही रहा है, साथ ही साथ वो कितना है उसका क्वांटिटी भी बताएगा, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, या 200 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, क्या है वो बताएगा। ठीक है। अब है मेरा कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी 2 टाइप है, सॉरी, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अच्छा आप ही सोचिए, तो जितना भी मेरा अमीटर है, वोल्ट मीटर है, वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, सेकेंडरी, द्वितीयक यंत्र। ज्यादातर यूज हम लोग किस यंत्र का कर रहे हैं, द्वितीयक यंत्र का कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को उसका माप चाहिए कि कितना एम्पियर है, कितना वोल्ट है, कितना वाट है, कितना ओम है। इसलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, मतलब द्वितीयक यंत्र। द्वितीयक यंत्र है क्या, वैसा यंत्र है जिसमें कि आपको वैद्युतिक राशि का मान पता चले, वैल्यू भी बताएगा, वो कितना एम्पियर है, कितना वोल्ट है, कितना वाट है, कितना ओम है, यानी कि उसमें आपको मान भी बताएगा। लेकिन अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी 3 भाग में बटा हुआ है, 3 टाइप होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब यहां से इंपॉर्टेंट चालू हो रहा है कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप का पूछेगा, तो बताएंगे 3 टाइप। कौन कौन, तो पहला है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग का हिंदी होता है सूचक, ठीक है। दूसरा है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्ड करने वाला। तीसरा इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट मतलब क्या हुआ, पूरा, एक तरह से बोल सकते हैं होलसेल, पूरा मिला हुआ एक तरह से। तो एक एक करके देखते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का बात करें तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि आपको उसका मान नीडल के द्वारा तत्काल में वैल्यू आपको बता देगा। मान लीजिए जैसे करंट मापना है हमको कोई वायर में, तो अमीटर लगाएंगे, अमीटर उसके सीरीज में लगा दिए, सप्लाई दे दिया, तो अमीटर में क्या होगा कि सुई जो होगा, अगर उसमें जितना करंट जाएगा वो उसको नीडल उसका वहां तक पहुंचेगा। मान लिए 4 एम्पियर दिखाया, तो 4 एम्पियर पे सुई रुक गया, खत्म। क्या हो गया, फिर सप्लाई को हटा लेंगे हम लोग, अमीटर को हटा लेंगे तो वो फिर 0 पे आ गया। तत्काल में मान बताया कि नहीं बताया, क्या वो 4 पे ही रह जाएगा या उसमें रिकॉर्ड करके रह गया, ऐसा कुछ तो नहीं है।
मतलब तत्काल में जो वैल्यू हमको बता देगा वैसा इंस्ट्रूमेंट जो हमको इलेक्ट्रिकल ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमको तत्काल में वैल्यू बता दे, वो मेरा क्या कहलाएगा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे आमीटर हो गया, अगर इसका एग्जांपल पूछेंगे तो आमीटर, जिसको अच्छा हिंदी में भी एक बार ए मीटर भी बोलते हैं, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, बहुत सारा है इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट। तो ये किसमें आ रहा है मेरा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, रिकॉर्ड जो करे, सीधा सीधी बात, यहाँ पे रिकॉर्डिंग जब लग गया तो जो रिकॉर्ड भी करे। मान लिया आमीटर होगा तो आमीटर में 4 एम्पियर हो गया, तो वो रिकॉर्ड कर लिया कि इसका जो वैल्यू मापे थे वो 4 एम्पियर मापे थे। समझ में आया ना। जैसे कैलकुलेटर रहता है, कैलकुलेटर में ऐड कर लीजिए, अगर उसमें एक आजकल ऑप्शन आ रहा है कि आप देख सकते हैं किसको किसको जोड़े थे, वो रिकॉर्ड करके रख रहा है। वही चीज यहाँ पे है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि वो रिकॉर्ड भी रखे, वो कहलाएगा मेरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका अगर एग्जांपल पूछे तो रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, सब हो सकता है, वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग आमीटर, रिकॉर्डिंग ओम मीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर, मतलब हर एक मीटर के साथ रिकॉर्डिंग लगा दे, हर एक मीटर के साथ रिकॉर्डिंग लगा दे। वोल्ट मीटर ऐसा वोल्ट मीटर होगा जो कि रिकॉर्ड रखता होगा कि चलो भाई इसका इतना वैल्यू, इतना वैल्यू, इतना। कैसे रिकॉर्ड रखेगा, हो सकता है उसमें कुछ ग्राफ बना हुआ हो सकता है कुछ ग्राफ बना हो। सीआरओ देखे हैं ना, या तो टीवी वगैरह सब में जो रहता है इस तरह से, यहाँ पे ग्राफ इस तरह से चलते रहता है। हो सकता है ये ग्राफ पेपर पे दिखा रहा हो सकता है कोई स्क्रीन पे दिखा रहा समझ में आ रहा है। हो सकता है पेन से उसमें रिकॉर्ड होता रहे, हो सकता है डिजिटल होगा तो अंदर रिकॉर्ड चिप के द्वारा होता रहे। मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि जो वैल्यू होगा उसको वो रिकॉर्ड करेगा। क्लियर। तीसरा, अगर तीसरा इंटीग्रेटिंग, समाकलित, सब मिला हुआ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको एक मतलब जैसे कोई सप्ताह बोल दे, एक दिन बोल दे, महीना बोल दे, 10 दिन बोल दे, मतलब एक पूरा जो हमको मान बताएगा। जैसे एग्जाम्पल, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल, घर का इलेक्ट्रिक मीटर, जिसको कि KWH मीटर भी कहते हैं, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर मीटर। वो बिजली इलेक्ट्रिक मीटर जो आपके घर में जो बिजली का यूनिट माप के दे रहा है, वो मीटर क्या कर रहा है, वो एक महीना का आपको टोटल कैलकुलेट करके यूनिट बता रहा है। समझ में आ रहा है ना, वो टोटल कैलकुलेट करके ही बता रहा है। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा मेरा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया बात। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडिकेट पहला था प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो कि वैल्यू नहीं बताएगा, सिर्फ वहां पे बताएगा कि वो है। दूसरा है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, वो बताएगा कि है, साथ ही साथ कितना है, वो मान बताएगा। वो भी 3 टाइप का है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको हिंदी में सूचक कर रहे हैं, सिंपल आमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, जो कि तत्काल में वैल्यू बता दिया। दूसरा है कि नहीं, वैल्यू को हम रिकॉर्ड भी रखें, हो सकता है ग्राफ पेपर पे, हो सकता है स्क्रीन में, हो सकता है चिप लगा हो, कुछ भी हो, रिकॉर्ड कर लिया, आमीटर वोल्ट मीटर में उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तीसरा इंटीग्रेटिंग, मतलब कि आपको एक दिन, एक सप्ताह, 10 दिन, मतलब पूरा जब चाहिए, पूरा टाइम का, उतना दिन का, तो वैसा इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। एग्जांपल इसका बेस्ट है KWH मीटर, जो कि बहुत पूछता है। लिख देगा KWH मीटर क्या है, आदमी सोच रहा है रिकॉर्ड करके रख लिया मेरा, वो नहीं, वो टोटल आपका यूनिट जोड़ के बता दिया। तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। उम्मीद रखते हैं कि जरूर समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आएगा यहाँ तक कुछ भी, तो फिर आप जरूर कमेंट करेंगे। अब आगे क्या है, यहाँ पे आगे है कि ये जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर एक बात करें यहाँ पे, मान लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना, इस तरह से सुई होगा और यहाँ पे बता रहा होगा उसका वैल्यू वगैरह। मान लिए अमीटर होगा, ये अमीटर होगा, तो ये कैसा होगा, यहाँ से सुई इस तरह से चल रहा होगा, 0 पे होगा, 4 पे जा रहा होगा, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, फिर इधर जा करके फिर लाइन हटता हुआ यहाँ आ जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, आखिर उसमें क्या इफेक्ट गया,
क्या प्रभाव पड़ा, जो कि वो सुई 0 से उठ करके वहां 4 पर रुक गया, या गया तो वहां स्थिर रह गया, या वहां से गया फिर वहां लौट आया। इसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्या क्या उसके पीछे फोर्स लग रहा है, वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जो इंस्ट्रूमेंट है मेरा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे अमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, जिसमें कि मतलब सुई वाला देख रहे हैं जितना भी इंस्ट्रूमेंट, कि उसमें कौन सा मेरा बल लग रहा होगा। तो याद कीजिए हम लोग टॉर्क पढ़े थे। टॉर्क मतलब होता है घुमाव बल। अगर ये 0 पर है तो इसको यहां से यहां घुमाने के लिए जो बल लगेगा उसी को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में लगने वाला बल 3 टाइप का होता है। वो घुमाव बल होता है, इसलिए घुमाव बल को हम लोग टॉर्क कहते हैं। यहाँ घुमाव बल नहीं लिख करके क्या लिखे हैं, टॉर्क। तो 3 टाइप का टॉर्क लगता है उसमें, कि अगर हम लोग मान लीजिए शुरू का इनिशियल स्टेज में अगर कोई स्केल या सुई 0 पर है ना, अगर इधर वैल्यू है 1 2 3 4 5 इस तरह से, ये 0 से 5 तक, तो शुरू में क्या चाहिए, इसको बल चाहिए जो कि इसको धक्का दे और यहां तक पहुंचाए। तो शुरू में जो बल लगेगा जिसको कि यहां से यहां तक पहुंचा दे, वो मेरा बल कहलाएगा। जो उसके पीछे घुमाव बल लगेगा उसका नाम होता है विक्षेपक टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। फिर से, कि जो मेरा सप्लाई दिए उसको जो शुरू में यहां से यहां आगे बढ़ाने के लिए जो बल लग रहा है, जो टॉर्क लग रहा है, उस टॉर्क का नाम क्या है, विक्षेपक टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा है नियंत्रक टॉर्क। नियंत्रक टॉर्क, नियंत्रक टॉर्क मतलब कि ये जो मेरा था, अब यहां से मान लिया ठीक है यहां आ गया, इसके कारण मेरा यहां से यहां आ गया, ठीक है, यहां आ गया, लेकिन यहां जाए तो वो तेजी से ना चले जाए। ये नहीं कि गया एकदम पहले 5 पर चले गया फिर यहां आके यहां आया, ऐसा ना हो। समझ में आए, मतलब झटके के साथ ना जाए। और अगर जाए, अगर इधर गया भी, इधर तो इधर की एकदम तेजी से गया, इधर टकरा करके उसका निडल टूट गया। समझ आ रहा है ना। ये हो गया मेरा नियंत्रित टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोल करे उसके गति को। ये जो मेरा सुई जो जा रहा है उसका गति को कंट्रोल करेगी। ये नहीं कि 3 पर जाना है तो एकदम ऐसे ऐसे करके गया, एकदम झटका से गया, इधर टूट के गिर गया, है ना, या काम नहीं करने लगे, वो नहीं होना चाहिए। कंट्रोल रहना चाहिए उसके स्पीड पे। तो उसमें जो बल लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, उसका नाम है कंट्रोलिंग टॉर्क। तीसरा है अवमंदक टॉर्क। अवमंदक टॉर्क क्या हुआ, देखते होंगे आप लोग कि जब सुई जाता है तो सुई जो है एक जगह जैसे 3 पर है तो वो 3 पे नहीं, ऐसे से थोड़ा थोड़ा कंपन करेगा, हिलते रहता है। तो उसको रोकने के लिए जो बल लग रहा है, जो टॉर्क लग रहा है, वो मेरा कहलाता है अवमंदक टॉर्क, इंग्लिश में डैम्पिंग टॉर्क। ये मेरा 3 टाइप का टॉर्क लगता है। सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब जो मेरा आज मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा, नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि ये जो बल लगा कैसे लगा, इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, सेकेंड पार्ट आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे कंट्रोल करता होगा इसके सुई को, इधर तेजी से ना जाए, या गया तो फिर उसको 0 पे भी लाना है। या अवमंदक टॉर्क का अगर बात करें तो जाए तो भाई सुई एकदम स्थिर रहे, हिले डोले नहीं, स्थिर रहे। तो वो कैसे वर्क करता है, विथ एग्जाम्पल हम लोग इसका देखेंगे। तो फिलहाल आप लोग ये वीडियो देखिए। इसके पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या और भी जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज उसको देखिए। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, और जो दिक्कत हो प्लीज दिक्कत भी बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।